हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ ओम मिश्रा और आज घातांक करड़ी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि आपको मैंने बताया था, घातांक करड़ी के कुछ कंसेप्ट मैंने बताए थे। आज भी कुछ कंसेप्ट बताएंगे क्वेश्चनों के साथ और मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, सेशन में। आप सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दो और अपने दोस्त मित्रों को जोड़ो और इन्जॉय करो। और ये महामारी का दौर है, इस दौर में आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। जब ऑनलाइन क्लास खुलेगी तो मुलाकात ज़रूर होगी हम लोग की। और अपने परिवार का ख्याल रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो आप लोग। ये बहुत बड़ा महामारी है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, केवल हम और आप नहीं जूझ रहे हैं। सबकी परिस्थिति इकोनॉमिकल से लेके फिजिकल से लेके हर तरह की कंडीशन सबकी ख़राब है। तो आप लोग अपने शिक्षित होने का एक प्रमाण सामने वालों को दो कि हम शिक्षित हैं, हम प्रयागराज जैसे धरती पे पढ़े हुए हैं, पढ़ते हैं वहाँ पे। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत डिग्रियाँ हो। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप के पास सामाजिक ज्ञान कितना हो, समाज की भलाई कितना चाहते हो आप लोग, अपने आसपास के वातावरण को कितना स्वस्थ रखना चाहते हो आप लोग। शिक्षा का मतलब ये होता है, आपके बातों से आपकी शिक्षा झलकती है। तो अपने आसपास के लोगों को हमेशा स्वस्थ रखो, उनको समझाने का प्रयास करो कि बहुत बड़ा बीमारी है, गाँव के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनको समझाने का प्रयास करो, बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ी महामारी है ये, और इससे बचना है हम लोग को। जितना बच सकते हैं, हमारी अगली जनरेशन जो होगी खुशहाल रहेगी और हम खुशहाल रहेंगे। बस यही कहना चाहते हैं आप लोग से। आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और कहीं भी निकलिए विदाउट मास्क मत निकलिए। हर जगह कहीं भी जाइए मास्क पहन के निकलिए और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, दूरी बना कर रखिए, यानी जो सांस है एक दूसरे से न मैच करें। चलिए आ जाइए, आज मैं फिर आपको बताने वाला हूँ कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको पढ़ाया जा रहा है। एसएससी आज की क्लास जो हम लोग की बहुत अच्छी होने वाली है। बस ये है, आपको मेरे साथ बने रहना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑफिस में आके एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑफिस में आके एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है, अगर पास में हो तो आके ले सकते हो, लेकिन अब दूर हो, ऑफिस नहीं आ पा रहे हो, तो आपको ये काम करना है। ये नंबर है 8299643920। इस पर पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, फ़ोन पे करना है। 499 रुपये मात्र फ़ीस रखी गई है। फ़ीस कितना रखी गई है? 499। जो 9500 फीस थी हमारी ऑफलाइन क्लास की, वो 9500 फीस हटा के कितना रखा गया? 499। अब सोचो कि 9500 में 499 में ज़मीन आसमान का अंतर है। टीचर वहीं पढ़ा रहा है, फैसिलिटी आपको वहीं सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो 499 में क्या है आपको? अगर आप एसएससी पढ़ना चाहते हो तो एसएससी पढ़ सकते हो, दरोगा पढ़ना चाहते हो दरोगा पढ़ सकते हो, लेखपाल पढ़ना चाहते हो लेखपाल, एसएससी जीडी तो एसएससी जीडी। यानी 4 बैच हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। चारों बैच में किसी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नहीं हो रहा है तो अपने दोस्त मित्र से बोल दो, नहीं हो रहा है साइबर कैफ़े पे जाओ, लेकिन बच के जाना, मास्क लगा के जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और वहाँ जाना, वहाँ उनसे बोलना कि भैया 499 का पेटीएम करना है, फ़ोन पे करना है, गूगल पे करना है, तो कर देगा। और जब हो जाएगा तो आप इस नंबर पे, जो नंबर आपके सामने है 9935585771, इस नंबर पे आप क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट लेके, जो आप सेंड करोगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको लेके आप इस नंबर पे सेंड करोगे और बताओगे कि सर मुझे एसएससी में पढ़ना है, तो आपका एसएससी में एनरोल किया जाएगा। दरोगा में पढ़ना है, दरोगा में एनरोल किया जाएगा। लेखपाल पढ़ना है, लेखपाल में, और एसएससी जीडी में एनरोल किया जाएगा। ये वाली प्रक्रिया आपकी होगी। तो जल्दी से अपना एडमिशन लो और जल्दी से पढ़ो, क्योंकि ये महामारी में आप घर बैठे हो। अपना टाइम यूटिलाइज करो, कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करना है आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर एग्ज़ाम होता है, अगर इस पेंडेमिक से अगर हम लोग हटते हैं, एग्ज़ाम होता है, तो हो सकता है कि आप अदर छात्रों से बेहतर कर ले जाओगे। क्योंकि प्रयागराज में अध्ययन कोचिंग एक ऐसी कोचिंग है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई और बहुत मजबूती से आई है, और आप इसका फ़ायदा उठाओ। चलो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के सिलसिले के साथ आते हैं, उसके बाद से बात करेंगे हम लोग। मुलाकात भी होगी, आप लोग से बात भी होगी, सब कुछ होगा। बस मेरे साथ बने रहना आप लोग, और मेरे साथ बने रहना, और हम लोग के चलते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, कल क्या आपको मैंने जैसे चर्चा में लाया था कि लास्ट वाला एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ये सर बता दीजिए कि अगर ए वाली वैल्यू हमारे पास हो, कौन सी वैल्यू मेरे दोस्त? अगर ए वैल्यू हमारे पास हो, ध्यान समझना, हमने कहा मान लो 72 प्लस, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान देना, 72 प्लस
72 प्लस डेट 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 डैश इनफाइनाइट। तो आपने कहा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर सीधे कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सीधे कितना हो जाएगा, आप 72 को तोड़ेंगे किस में, 8 में, और किस में तोड़ेंगे, 9 में, जिनका अंतर हमको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर ये प्लस है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन जब यही दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा कि सर ये बताओ कि 72 प्लस अंडर रूट, सॉरी ये माइनस कर दो मेरे दोस्त, इसको माइनस कर दो आप लोग, 72 माइनस 72 माइनस 72 डैश 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 इनफाइनाइट तक, इसका मान क्या होगा। तो हमारे बच्चों ने बताया था कि सर इसको तोड़ेंगे 8 में और किस में, 9 में, अंतर कितना मिल रहा है मेरे दोस्त, 1 मिल रहा है। ये माइनस है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या हो जाएगी, प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। लेकिन इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लो कोई ऐसी संख्या हो, हमने कहा कि मान लो हमारे पास एक संख्या है, हमने कहा कि मान लो कि 21 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 21 प्लस डेट 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 इनफाइनाइट तक की बात कर रहा हूँ। कहाँ तक की बात करो, इनफाइनाइट तक की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि 21 तो टूटेगा, 21 टूटेगा, किस में टूटेगा, 21 में एक फैक्टर होगा 1 गुणे 21 का, एक फैक्टर होगा 7 गुणे किसका, 21 का। हमने देखा कि इसमें अंतर मिला 14 का, इसमें मिला 20 का, इसमें कितना मिला, 20 का। हमें चाहिए था कितना, 1, इसीलिए फैक्टर नहीं हो सकता है। ऐसी संख्याएं जब हमको मिल जाती है, जब टूटने का प्रयास नहीं करती, जब नहीं टूटता है, तो उसके लिए हम लोग क्या बताए थे आप लोगों को, आपको क्या बताया था मैंने सिंपल से बताया था एक फॉर्मूला से। आज की वीडियो नहीं, कल की वीडियो आप लोग देख लेना, कल की क्लास आप लोग देख लेना। मैंने आपको बताया था कि सर एक फार्मूला होता है, ये होता है प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट होता है 4x प्लस कितना होगा, 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। ये फार्मूला होता है, इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने कहा x की वैल्यू मान लीजिए कितना, 21 मान लिया, प्लस दे रखा हुआ है, तो हमने कहा 1 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 21, आप प्लस कितना होगा मेरे दोस्त, 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, हम कहे 84 85, 1 प्लस कितना होगा, अंडर रूट 85 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। अक्सर एग्जाम में एक वैल्यू पूछ देता है, आंसर इसको बना देता है, तो कन्फ्यूजन होता है। अगर आंसर इसको ना बनाए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, आंसर इसको बना देता है, तो फार्मूला जानना जरूरी है। अगर आप ये फार्मूला जान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर इसको नहीं बनाया तो आप कहोगे 85 के पहले कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे 85 के पहले 81, 9 का है, 9 प्लस 1 10 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 85 के बाद कौन सा है, तो आप कहोगे सर हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा 100 मतलब 10 प्लस 1 11 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना आपका 5.5, यानी 5 से बड़ी 5.5 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन जब फार्मूला पूछते हैं तो बनाओगे, अगर उसमें भी दिक्कत आपको हो रही है, अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं, सिंपल सी बात करोगे, यानी कौन संख्या 21 के पहले कौन संख्या जो टूट रही है वो 20 किस में टूट रही है, 4 में टूट रही है, और किस में टूट रही है, 5 में। तो इसमें बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। 21 के बाद 20 के बाद कौन संख्या है, 30 है, 30 टूट रही है किस में, 5 में और 6 में। प्लस है तो दोनों में बड़ी संख्या ले लेंगे, हम कह सकते हैं 5 और 6 के बीच में आएगी संख्या, 5 और 6 के बीच में आएगी, 5 से बड़ी हो जाएगी और 6 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो बहुत से ऑप्शन होते हैं। लेकिन जब मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है कि मान लो कि ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, पूछा है बताओ कि अंडर रूट यक्स अंडर रूट यक्स अंडर रूट यक्स अंडर रूट यक्स डेट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। नोट नंबर 2 याद रखना, नोट नंबर क्या होगा, नोट 2 याद रखना। ये अगर मान लो पूछ दिया तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यक्स। क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इनटू में हो, इनफाइनाइट में इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, एक्स। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन हमसे पूछा कि 8 रूट डेट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा,
आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा, सीधे आप 8 मारोगे। अब कहोगे गुरुजी कैसे, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ ले रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन हमसे पूछा कि 8 ध्यान देना कि जब इनफाइनाइट तक हो, जब कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, इनफाइनाइट तक हो, तो आप कहोगे इसको x मानोगे, x बराबर कितना हो, x मान लो, यहीं पे मान लो, यहाँ मानने क्या हो सकता है, आप यहीं मान लो x, इसको यहीं x मान लो, x बराबर चाहे y बराबर कुछ ही मान लो। हमने कहा दोनों पक्षों का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो गया बराबर 8 हो गया। फिर ये लगने लगा कहाँ 8, रूट कितना 8, रूट कितना 8, रूट कितना 8, डेड कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ए वाली वैल्यू को आपने x माना था, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8x, x कट गया, x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। जब इन तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं तो सीधे आप आंसर करना। जैसे कि मान लो हमने कहा कि अगर कोई पूछे बताओ कि अंडर रूट 12 डेड से इनफाइनाइट तक, तो आप कहोगे सर इसका आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 12। जब इनफाइनाइट तक की बात कर रहा हूँ, आंसर कितना होगा मेरे दोस्त, 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ क्वेश्चनों के श्रृंखला पे चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने होंगे, क्वेश्चनों के श्रृंखला पे चलते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, क्वेश्चन में लेके आता हूँ। इंतज़ार होगा क्वेश्चनों का आपको लोग का, भाई इंतज़ार कर ही रहा हूँगा कि सर कब क्वेश्चन मिले, कब हम लोग करें। मेरे दोस्त ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। एक क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछा है कि बताओ कि 4 के पावर 8 डिवाइड बाई 64 इंटू अंडर रूट 256 इक्वल टू 4 के पावर क्वेश्चन मार्क। यानी पूछा है उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी जो 4 के पावर लगा हुआ है, 4 के पावर जो क्वेश्चन मार्क लगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको शायद मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा कि अगर a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो, गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा a के पावर m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। a के पावर m हो और a के पावर n हो, a के पावर क्या हो, n हो, तो a के पावर डिवाइड करेंगे तो m माइनस कितना होगा, n। अक्सर इन फॉर्मूले का यूज किया जाता है ना, यहाँ लिखे हो तो लिख लेना, इसको आप लोग लिख लेना। अक्सर इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। a 4 के पावर 8 है, 4 के पावर कितना मेरे दोस्त, 8 है। हम 4 के पावर 8 लिख रहे हैं, डिवाइड बाई 64 को 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, यानी हम इसको 4 के पावर 2 लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के पावर क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 4 के पावर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ 256 जो होगा, ये 256 16 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर होगा, मतलब 4 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 4 के पावर 8 माइनस कितना होगा, 3 इंटू हो जाएगा 4 के पावर 2 इक्वल टू 4 के पावर कितना हो, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा 4 के पावर हो जाएगा 5 गुणे 4 के पावर कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4 के पावर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो 4 के पावर 7 हो जाएगा इक्वल टू 4 के पावर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। मुझे लिख के बताना पड़ रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा हमारा ई वाला। आंसर कितना हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट करते रहना आप लोग, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहना। जिसका दिल बड़ा होता है वही लाइक करता है, जिसका दिल बड़ा नहीं होता लाइक नहीं करता। जिनको दुनिया में समाज में आगे बड़ा करना है, कुछ अपने लक्ष्य को हासिल करना है अच्छे तरीके से, अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, छोटे लक्ष्य को नहीं। देखो, झोपड़ी बनने में समय नहीं लगता, लेकिन महल बनने में समय लगता है। आपको महल बनाना है, आपको झोपड़ी नहीं बनाना है। आपको झोपड़ी बनाना होगा तो समय नहीं लगेगा, आपको महल बनाना है, महल बनने में समय लगता है, झोपड़ी बनने में कभी समय नहीं लगता है। तो सफलता शॉर्टकट से नहीं आनी चाहिए। सफलता ऐसी मिले कि पूरे दुनिया में आपके नाम का डंका बजे, ऐसी सफलता आपको लानी है। तो जिनका दिल बड़ा होता है वही लाइक करते हैं, वही कमेंट करते हैं, वही शेयर करते हैं। बाकी जिनका दिल बड़ा नहीं होता है वो लाइक कभी नहीं करते हैं, और जिनका दिल बड़ा होता है दुनिया में सबसे बड़ा काम करके जाते हैं वो। तो याद रखना इस बात का। तो लाइक कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना आप लोग। चलो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्लास में मुझसे पूछ लिया करना आप लोग, कमेंट कर दिया करना आप लोग कि सर ये प्रॉब्लम यहाँ से इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बता दीजिए सर। चलिए, अगर हो सकता है कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि देखो मैं
कैमरे के सामने हूँ, बच्चों के सामने तो हूँ नहीं, कैमरे के सामने हूँ, मिस्टेक हो जाता है। मैथ की क्लास है, जहाँ 4 लिखना वहाँ 5 लिख जाती है। तो इसके लिए आप लोग कोई आर्गुमेंट मत देना, क्योंकि ये मिस्टेक हर इंसान से होती, हम ही नहीं है। जहाँ बोलते 4 लिखते 5 है, कभी कभी हो जाता है। क्योंकि देखो यार, सामने बैठे तो बता देते हो कि सर यहाँ 5 होगा, तो बात अलग है, लेकिन जब सामने नहीं बैठे हो तो दिक्कत तो हो जाती है। कभी कभी बाई चांस कभी मिस्टेक हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता। इस क्वेश्चन में बोला है 64 के पावर -3/2 गुणे 1/4 के पावर -2 का मान कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 64 दिख रहा है तो 4 के पावर 3 लिख दे रहे हैं। 4 के पावर कितना लिख दे रहे हैं, 3 के पावर कितना है -2 में कितना लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त, 3। 2 में कितना लिख दिया, 3 इंटू 4 के पावर इन्वर्स है, तो हम कह सकते हैं कि 4/1 का क्या लिख सकते हैं, हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। इन्वर्स से -2 लिखा हुआ तो इसको इन्वर्स कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से 3 कट गया, 4 के पावर -2 इंटू 4 के पावर कितना हो गया, 2। इसका मतलब 4 के पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 0 हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। 4 के पावर 0 हो जाएगा। किसी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी a के पावर 0 हो जाए, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। दोनों तरीके से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से हल कर सकते हो आप लोग। इसको इन्वर्स में लिख सकते हो, उसको उल्टा लिख सकते हो, कटेगा तब भी 1 ही आएगा। कि संख्या के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे a भी लगा हुआ है, a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर कितना होगा, a के पावर m माइनस n। ये भी फार्मूला यूज किया गया है इसको घटाने में, इसके फार्मूला का यूज किया गया। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिकल रूल है ये। आपको ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हमेशा आपको पता होना है, बचपन से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस समय पता करो आप लोग। चलिए आज ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। और थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, लिखा जो गया है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि सर इसमें आंसर होगा तो कितना होगा, ऑप्शन ए वाला होगा कि ऑप्शन बी वाला होगा कि ऑप्शन सी वाला होगा कि ऑप्शन डी वाला होगा, कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबका बेस चेंज करो। सबका बेस चेंज करोगे, सबसे छोटी बेस कौन सी दिख रही है, 3। सबसे छोटी बेस कौन सी दिख रही है, 3 में। सबसे छोटी बेस कौन सी दिख रही है, 3। सबको 3 में चेंज करो तो 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर कितना, सॉरी इसको रेड पेन से नहीं लिखेंगे, दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। हम 81 के पावर 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4। 3 के पावर 4 के पावर कितना होगा, 3.6 हो जाएगा। इंटू 3 के पावर हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 दशमलव कितना होगा, 7। डिवाइड बाई हो जाएगा 3 के पावर 4 के पावर कितना होगा, 4.2 हो जाएगा। गुणे 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इतना होगा ना मेरे दोस्त। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा यार इसको, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बचेगा। बोर्ड पे जगह नहीं बचेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं थोड़ा सा छोटा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़ा लिख दे रहा हूँ। बोर्ड पे जगह नहीं बचेगा तो आप लोग कहोगे सर बोर्ड पे जगह नहीं बचा है। ये हो जाएगा 3 के पावर 4 के पावर कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। आगुड़े 3 के पावर 2 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। इसको याद रखना। और ये हो जाएगा 3 के पावर 4 हो जाएगा, पावर कितना है, 4.2 हो जाएगा। गुणे 3 के पावर कितना, 1 हो जाएगा। एक गुणा करो, 3 के पावर हो जाएगा 4 से 24, 4 ते 12, 14 पॉइंट कितना होगा, 4 हो जाएगा। 3 के पावर कितना होगा, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 7.4 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना होगा, 3 के पावर 4 दूना 8 और 16, 16 कितना होगा, 8 हो जाएगा। गुणे 3 के पावर कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 3 के पावर कितना, 4 4 8 हो जाएगा, पॉइंट 7 4 11 हो जाएगा। 1 1 2 21 दशमलव कितना होगा, 8 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 के पावर कितना होगा, 17 दशमलव कितना होगा, 17.8 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाना मेरे दोस्त। 7 दूना 14, 2 दूना 4, यहाँ पे 5 होगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो बनेगा आपका 19 दशमलव कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 दशमलव कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 19.8 माइनस ये 17 दशमलव कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब 3 के पावर कितना हो गया, 2। 3 के पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 9। बात समझ में आ गई मेरी, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना ले जाओगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना के बताओगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा कि 4 होगा कि 8 होगा कि 6 होगा? मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा कि इसको रखो यहाँ पे 2 प्लस कितना, ये 2 प्लस √2 रख दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम ले लो आप लोग, डायरेक्ट मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। यहीं से मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारा कितना मेरे दोस्त? ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 और हो जाएगा 2 माइनस √2। 2 माइनस कितना होगा? √2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 हो जाएगा। और ये माइनस में कि प्लस में? प्लस में है तो हो जाएगा 2 प्लस कितना होगा? √2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा इसका। आप फिर प्लस दे रखा है, 2 माइनस कितना दे रखा है? 2 माइनस √2 दे रखा हुआ। 2 माइनस कितना दे रखा हुआ? 2 माइनस √2 दे रखा हुआ। इसको ध्यान रखना। हमने कहा कि मान लो कि +2 है, ये -2 है, कट जाएगा। ये 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा 4 प्लस एक कितना हो रहा है मेरे दोस्त? इसको आप करोगे तो एक फार्मूला बनता है हमारा एक फार्मूला हमारा बनता है, ये बनता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनता है, आप सब लोग जानते हो। तो a² माइनस कितना होता है? b² होता है। तो आप जानते हो कि ये फार्मूला बन रहा है, वहीं a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है। तो हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हमारा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 से +2 कट जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। -2 से +2 कट जाएगा, 2 तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। हमने कहा ये 2 हो जाएगा, यानी 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 + 2 बराबर कितना होगा? 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई? डी वाला हो जाएगा 6। किसी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा 6। आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा हर भाई बता दे इस क्वेश्चन का। अभी मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे कराया है, अभी कराया है। 72 प्लस इनफाइनाइट दिया हुआ है। आप कहोगे सर 72 को तोड़ेंगे 8 में और किस में तोड़ेंगे? 9 में। ये प्लस दे रखा हुआ है, इसका मतलब 9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसमें बताने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है। आ जाओ अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? बोला है मेरे दोस्त 5 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 8 निम्न किसके बराबर होगा? 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 8 किसके बराबर होगा? तो आप जानते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस क्या होता है? n होता है। बार बार बता रहा है, यानी ये फार्मूला इसको याद रखना। ये जन्म सिद्ध अधिकार है आपके लिए, इसको याद रखना है। कहा 5 के पावर कितना है? 4 है और 5 के पावर कितना है? 8। जब बेस बराबर हो पावर जुड़ जाती है। 5 के पावर कितना होगा? 4 + 8, यानी कह सकते हैं कि 5 के पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 5 के पावर 12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी वाला हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है। मुझे बताओ कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? थोड़ा बहुत माइनस प्लस का फेर होता है तो पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। बोला क्या है क्वेश्चन? 5 के पावर 7। बोला क्या है क्वेश्चन मेरे दोस्त? बोला है कि 5 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4 डिवाइड बाई 5 के पावर 8 का मान कितना होगा? तो बेस सबका बराबर है, पावर हमको देखना है। फिर मैं बता रहा हूँ a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। क्या होता है? m प्लस क्या होता है? n। और a के पावर m अपन a के पावर n बराबर होता है a के पावर क्या होता है? m माइनस n होता है। यानी बेस बराबर होती है तो पावर घटता है कब? जब डिवाइड करते हैं। पावर जुड़ता है कब? जब हम क्या करते हैं? पावर मल्टीप्लाई करते हैं। इतना काम करते हैं। हमने कहा ये बना हमारा 5 के पावर कितना बना मेरे दोस्त? 5 के पावर 7 बना। कितना बना? ये 5 के पावर 7 है इंटू 5 के पावर 4 है और डिवाइड बाई 5 के पावर कितना है? 8 है। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम डिवाइड कराएंगे। पहले डिवाइड करेंगे क्या? क्योंकि जानते हैं का को पहले काटिए तब पीछे 2 भाग गुणा करे धन जोड़ दो, रेड को लियो घटाए।
तो आप कहोगे कि सर ये 5 के पावर 7 ऐसे रहेगा, गुणे 5 के पावर 4 माइनस 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 7 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4 बराबर 3 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब 125 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 125 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी लोग अच्छे से देख रहे हो क्लास, तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करते रहो। जितने लोग हैं एक एक लोगों को जोड़ोगे ना तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे। आपका काम है, आपका जो डेस्क वर्क है ना वो लोगों को जोड़ना है। आप जोड़ो लोगों को, और लोगों को अपने आप पसंद आएगी, लोग जुड़ेंगे। बस आप जोड़ के लाओ यहाँ तक। चलो आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है। बोला है कि सरलीकृत रूप क्या होगा। मैं आपको एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ, फार्मूला लिख लेना आप लोग थोड़ा बहुत। फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको लिख लेना। अगर मान लो लिखते हो तो, अगर कोई संख्या a है, a के पावर अगर m है, n है, तो एक मिनट रुक जाना यार। कोई संख्या a है, a के पावर n है, के पावर m है, p है, होल के पावर क्या है? q है। जब इस फॉर्म में आपको फॉर्मूले मिले तो आप कहना कि सर हो जाएगा a के पावर mn इंटू पी क्यू। इसको नोट कर लेना आप लोग, फार्मूले को इसको नोट कर लेना आप लोग, कहीं भी आप नोट कर लेना इस फार्मूले को। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। अगर a के पावर क्या हो? n हो, होल पावर क्या हो? m हो, करली ब्रैकेट के पावर क्या हो? p हो, करली ब्रैकेट के पावर क्या हो मेरे दोस्त? p हो, p हो, ओपन ब्रैकेट के पावर क्या हो? q हो। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a के पावर mn इंटू पी क्यू लिख सकते हैं। इसको ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को यहाँ से हम हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हल करना है हम लोग को। यहाँ पे हल करना है क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। बने रहना मेरे दोस्त, मेरे भाई, और सभी लोग शेयर करते रहना। बहुत बच्चों का आंसर आ भी गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आप पे गर्व नहीं, घमंड है मुझे कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आ जाओ, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हमने कहा कि x के पावर कितना हो जाएगा भाई? कितना दिया है? -3/5 दिया हुआ है। x के पावर 3/5 दिया है। 1 में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। उसके पावर दे रखा है -5/3। इसके पावर दे रखा है कितना? -5/3 दे रखा। -5 में कितना दे रखा है? पूरा का पावर दे रखा है कितना? पूरा का पावर दे रखा है 5। आप सोचो कि मैंने इसको क्यों कर, आपको रूट से मैंने हटा दिया इसको। और आपको पता है कि अंडर रूट a बराबर होता है a के पावर 1 में कितना होता है? 2 होता है। मैंने रूट से हटा दिया। जब रूट से हटाया तो शायद a वैल्यू बनेगी हमारी। a वैल्यू बनेगी तो हम कह सकते हैं x के पावर क्या हो जाएगा? x के पावर हो जाएगा, गुणा करो इसका, दोनों गुणा करो, -3/5 गुणे 1 में कितना हो जाएगा? 5 गुणे माइनस कितना होगा? 5 में कितना होगा मेरे दोस्त? -5 में हो जाएगा 3 गुणे कितना होगा? 5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। x के पावर कितना बचेगा? 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। x के पावर 1, x बराबर कितना होगा? x ही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न सेम कंडीशन के प्रश्न है। सेम कंडीशन के, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा मुझे बता देगा कितना होगा। तो देखो, आप इसको 1/3 ऐसे लिख लो। 1/3 आप लिख सकते हो। आप इनका गुणा करो, 2 गुणे 2 बराबर -4, -4 गुणे 1 बराबर 4। कितना होगा? 4। ए माइनस में है, इसको ध्यान रखना, ए माइनस में है। कौन माइनस में है? माइनस में केवल हमारा क्या है? 1 है। माइनस में केवल क्या हमारा? 1 है। तो हम कह सकते हैं माइनस में 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर -1 के पावर n हो, n एक सम संख्या हो, n क्या हो? एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, क्या हो मेरे दोस्त? सम संख्या हो,
ये सम संख्या हो तो हमेशा कितना देगा, 1 देगा, और -1 के पावर विषम संख्या हो तो हमको कितना देगा, हमको देगा कितना देगा भाई, -1 देगा। -1 के पावर सम संख्या है तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 के पावर 4 कितनी हो जाएगी, 3 के पावर 4 81 होगा, 1/में कितना होगा, 81 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर यहाँ से बता रहा हूँ आपको, फिर क्वेश्चन लिख के मैं बता रहा हूँ क्या होगा। आ जाओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, -1/3 के पावर 2 करली ब्रैकेट के पावर -2 ओपन ब्रैकेट के पावर -1 इतना दे रखा हुआ। आपको -1 में कितना है, 3। आप इसको गुणा करो, 2 गुणे -2 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 में कितना, 3 के पावर कितना, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4। तो हमने कहा कि इसको लिख सकते हैं -1 के पावर 4 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4। -1 के पावर 4 1 होगा, 3 के पावर 4 कितना होगा, 81। यानी कह सकते हैं 1 में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 81 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 में 81। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर 1 में 81 हो जाएगा। मुझे बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर मैंने बताया। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ऐसे तो डाला नहीं गया है। हमारे यहाँ जो थोड़ा सा टाइपिंग वाले को है कि पढ़ता नहीं किस क्वेश्चन किस समय पूछा गया। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ऐसे बुक से क्वेश्चन बने हुए हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए, हर कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बोला है कि √4 के पावर कितना दे रखा है, n दे रखा हुआ है। इसका मतलब 1024, 1000 कितना दे रखा है, 24 दे रखा हुआ है। 1024 2 के पावर 10 का होता है, 4 के पावर 5 होता है। मैं सीधे लिख रहा हूँ, √4 के पावर n बराबर हो जाएगा 4 के पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 हो जाएगा। 4 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चार के पावर 5 हो जाएगा। दोनों का वर्ग करोगे, दोनों क्या करोगे, दोनों का वर्ग, देखो थोड़ा सा ध्यान से, दोनों का वर्ग करोगे। जब दोनों का वर्ग करोगे तो ये जो होगी 4 के पावर n आ जाएगी, ये 4 के पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वर्ग करने से स्क्वायर करोगे तो 5 दूना कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। बहुत बच्चे 5 मारते हैं, जो कि 5 गलत है। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर मेरा हो जाएगा डी वाला, यानी 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन को बताओ कि इस क्वेश्चन में आंसर कितना होगा। बोला है कि देखो ध्यान से, 4 के पावर कितना बोला है, 4 के पावर x बोला है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 के पावर 3y। इतना हो गया मेरे दोस्त, इतना बोला हुआ है। तो अगर बात करते हैं 2 के पावर 3y बोला हुआ है, यहाँ पर 3y है ना। चलिए, अगर दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो। ये 4 के पावर हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 3y। ये हो जाएगा 2 के पावर 4x बराबर हो जाएगा 2 के पावर कितना होगा मेरे भाई, 3y हो जाएगा। हमें 4x 3y पे काम करना है। हमने कहा 4x बराबर कितना होगा, 3y। अगर y के फॉर्म में वैल्यू लेते हैं और x के फॉर्म में वैल्यू लेते हैं, तो हम कह सकते हैं x बराबर लेते हैं तो हो जाएगा 3/4, 3/4y। ये ऑप्शन दिया है क्या, 3/4y। x बराबर 3/4y, 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 x बराबर 3/4y। यानी पहला आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4y। इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है हमारा। इस क्वेश्चन में फार्मूला जो बना हुआ है इसको ध्यान रखना। बोला है क्या, आप इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, a के पावर m के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस क्या होता है, m n होता है, क्या होता है, m और n होता है। इसका यूज करोगे आप इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो आप हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर a प्लस b हो जाएगा,
यक्स के पावर a प्लस बी हो जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस कितना होगा b हो जाएगा। फिर x के पावर कितना होगा c प्लस, सॉरी यार एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में थोड़ा सा बी सी वैल्यू अलग दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा अलग उसी हिसाब से लिखूँगा। ये हो जाएगा x के पावर b प्लस कितना c लिखा है पहले ना, b प्लस सी और b माइनस सी हो गया, एक वैल्यू हो गया। x के पावर c प्लस a और हो जाएगा c माइनस a हो जाएगा। फिर x के पावर कितना हो जाएगा हमारा a प्लस b हो जाएगा और क्या होगा a माइनस कितना होगा मेरे दोस्त, a माइनस b हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली वैल्यू अगर हमको मिल जा रही है तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है भाई, x के पावर b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा। x के पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, x के पावर हो जाएगा हमारा कितना, x के पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x के पावर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर। तो मैं कहता हूँ जोड़ेंगे तो कटेगा ही कटेगा, माइनस बी से माइनस बी हट गया, माइनस सी से माइनस प्लस सी हट गया, ये हट गया तो ये बचा x के पावर कितना, x के पावर 1 बचा। इसका मतलब कितना, सॉरी यार x के पावर 0 बचा ना, सब कट पिट के क्या हो गया माइनस हो गया, तो क्या बचा x के पावर 0 बचा। भाई वहाँ पे ऐड करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, सबको क्या करना आपको ऐड करना है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होकर क्या हो जाएगा 0। x के पावर कितना होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा x के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी पहला वाला हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सॉरी यार इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा x के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग। मैं तुरंत इस क्वेश्चन को बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोग इन्वर्स दे रखा हुआ है जिसको हम लोग y बटे में x लिख सकते हैं। y बटे में कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट में y बटे में x, उसको इंटू लगा हुआ है, इसको ध्यान देना, a इंटू है, इंटू है मेरे दोस्त, a इंटू है, ये क्या है, ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा z बटे में कितना होगा y हो जाएगा, इंटू अंडर रूट x बटे में कितना होगा z हो जाएगा, z से z कट जाएगा, y से y, x से x कट जाएगा, इस वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पे क्या आएगा, दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पे क्या आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इतना ही करते हो ना, तो आप कहोगे क्वेश्चन मार्क के पावर, भाई जब हमारा क्वेश्चन मार्क आपस में बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड कितना हो जाएगा 2.3 इंटू कितना प्लस कितना हो जाएगा 1.7 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कितना 8 दूना कितना होगा 16, 8 दूना कितना होगा 16 हो जाएगा। एक कितना हो क्वेश्चन मार्क के पावर कितना हो जाएगा 7 3 10 2 1 3 4 हो जाएगा, बराबर 2 के पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ई वाला हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं, आ जाओ अगला प्रश्न है हमारा। एक बार लाइक शेयर करते रहो यार मेरे दोस्त, लाइक शेयर कमेंट करते रहो आप लोग, जिनको लगता है कि मुझे लाइक शेयर करना चाहिए लाइक करना चाहिए वो लाइक कर दे। और मैं बार बार कहता हूँ जिनका दिल बड़ा होता है वही लाइक करता है, जिनका दिल बड़ा नहीं होता वो लाइक कभी नहीं कर सकता है किसी को। तो अपना दिल बड़ा करो और लाइक करो। आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो मैंने कहा a बराबर 1 दे रखा है अंडर रूट 2 दे रखा हो, अंडर रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 बटे में कितना लिख सकते हैं 2। b वाली वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं, यानी क्यू रूट कितना दे रखा है क्यू रूट 3 दे रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं 3 के पावर 1 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर c वाली वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी भाई मेरे साथ 4 रूट कितना दे रखा है 4, यानी a हो जाएगा 4 के पावर 1 बटे में कितना हो जाएगा 4। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते भी हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप 2 का 3 का और 4 का एलसीएम निकालना। क्या निकालना आप लोग एलसीएम, तो आपने निकाला 2 3 4 का एलसीएम निकाला तो कितना हो गया मेरे दोस्त, एलसीएम हो गया 12। अब इसमें 12 से गुणा कर देना,
इसमें 12 से गुणा कर देना, इसमें 12 से गुणा कर देना, 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2 के पावर 6, ये 3 के पावर 4 और 4 के पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। अब सोचो कौन सी बड़ी संख्या, 4 के पावर 3 की वैल्यू होती है 64, 4 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त 64 होती है, 3 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81 होती है, और 2 के पावर 6 का मतलब कितना होता है 64 ही होता है। तो हमको लगता सॉरी यार 64 सही है, तय हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सभी संख्या बराबर हैं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हमको लगता है सी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी ए वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी प्रश्न है, बस बनाने का प्रयास करना। प्रश्न लेंदी है, बोला है क्या है। अब पहली बात आप लोग यहाँ पे इसको भी भूल जाओ, p+q√5 को भूल जाओ, यानी इसको अभी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। अभी हम लोग इसको हल करते हैं, किसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हल करने में मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, इसको मैंने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया मेरे दोस्त, एलसीएम लिया तो कितना हो गया, इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 + √5, 3 + √5, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना होगा √5 हो जाएगा। अब इनका गुणा उसमें करो, ये हो जाएगा 7 + 3 कितना होगा 5, इनमें गुणा होगा इनका, 3 माइनस रूट कितना होगा 5 का होगा। फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, ये हो जाएगा 7 माइनस कितना होगा मेरे दोस्त, 7 माइनस 3 √5 और हो जाएगा कितना 3 + √5 हो जाएगा, 3 प्लस कितना होगा √5 हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि अगर इसको हल करते हैं हम लोग तो a + b बन रहा है, a - b बन रहा है, इतना बन रहा है, पहले इसको हल कर लें तो हो जाएगा 21, हो जाएगा 21 माइनस 7 √5 हो जाएगा, आप प्लस 9 √5 हो जाएगा, आप प्लस कितना होगा 3 सॉरी ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट, 5 से 5 निकल जाएगा बाहर। मैं एक बार फिर से गुणा करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। गुणा कर मैंने कहा एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप में है, आपको इसके साथ बने रहना है। 7 में 3 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, आप प्लस हो जाए 7 में 3 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, और माइनस लग जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा कितना हमारा 7 √5 हो जाएगा, कितना होगा 7 √5 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 9 कितना होगा 9 √5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, 5 या 15, ये माइनस कितना होगा 15 हो जाएगा, माइनस कितना होगा मेरे दोस्त 15 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू बनी एक ठो, और इधर एक वैल्यू बनेगी माइनस, ये हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर कितना होगा प्लस 7 √5 हो जाएगा, 7 कितना होगा 5 हो जाएगा। मैं आगे लिख रहा हूँ, फिर हो जाएगा 3 9 √5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9 √5, माइनस 9 कितना होगा 5 हो जाएगा। बाकायदे ध्यान रखना आप लोग, माइनस 9 कितना होगा 5 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा भाई, ए माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा आपका 15, माइनस कितना होगा 15 हो जाएगा। ए वाली वैल्यू आपकी बनेगी। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, डिवाइड बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 यानी कितना होगा 4 हो जाएगा, इतना है। आपने कहा 15 में 21 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, कितना होगा मेरे दोस्त 15, 21 में से 15 जाए कितना होगा 6 हो जाएगा, 15 में से 21 में से 15 जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस से हो जाएगा 7 √5, कितना होगा 7 √5, आप प्लस कितना होगा 9 √5 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, इतना हो जाएगा। ये माइनस से गुणा होगा, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा -6, ये 6 हो जाएगा। लेकिन जब माइनस से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये माइनस क्या होगा 7 √5 हो जाएगा, माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। -7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
आप प्लस ए हो जाएगा, 9 रूट कितना होगा 5 हो जाएगा। 9 रूट कितना होगा मेरे दोस्त, ए 9 रूट कितना होगा 5 हो जाएगा, ए वाली वैल्यू हो जाएगी। डिवाइड बाई कितना होगा मेरे दोस्त, ए हो जाएगा 4, ए वाली वैल्यू हमारी है। हमने कहा है 6 से 6 कट गया, सपोज दैट मानो ए माइनस है और ए माइनस से जुड़ जाएगा, कितना होगा ए प्लस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 18 रूट कितना 18 रूट 5 माइनस 14 रूट कितना होगा 14 रूट 5 डिवाइड बाई कितना होगा 4, यानी हो जाएगा 4 रूट 5 डिवाइड बाई कितना होगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, 0 प्लस रूट 5 बराबर p प्लस क्यू रूट 5 दे रखा हुआ है, तो रूट 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक आएगा, यानी p बराबर 0 हो जाएगा और q बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। यही समीकरण बनेगा। और देख लेते हैं, q बराबर 0 p बराबर 0 q बराबर 1, ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा, पहला वाला। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था मेरे दोस्त, परमेयीकरण करना था, गुणा भाग करना था, लेंदी प्रश्न था। ऑप्शन कौन बन रहा है, पहला वाला। आ जाओ अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान देना। अगला प्रश्न बोला है इसका मान ज्ञात करना। ऑप्शन अंडर रूट 5 होगा कि 5 होगा कि रूट 10 होगा, किसमें से कोई नहीं होगा। परमेयीकरण करते हैं इसको। परमेयीकरण करने का मतलब आप लोग जानते हैं, परमेयीकरण करना नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। 5 3 माइनस रूट, हर का अंश हर का साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा करना, यही परमेयीकरण कहलाता है। हर का साइन बदल के ऊपर नीचे क्या करना, गुणा करना। तो ए आपका a माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 3 रूट 5 आप प्लस अंडर रूट कितना बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर कितना बन रहा है 7, 9 माइनस 2 बराबर कितना बन रहा है 7 बन रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा, इसमें से कोई नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे दोस्त, इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। इसमें अब टूटेगा कुछ नहीं मेरे दोस्त, अब टूटने वाला कुछ कोई ऐसी प्रक्रिया है ही नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इनमें सबसे बड़ी संख्या यानी 5 3 के पावर 50, 4 के पावर 40, 5 के पावर 30 और 6 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग काम कैसे करना। हमने कहा a को मान लिया कितना, a बराबर 3 के पावर कितना मान लिया 50, 3 के पावर 50, तो इसको हम मान सकते हैं 3 के पावर 5 के पावर कितना 10 बना लेंगे। b को हम मान लेंगे कितना 4 के पावर 40, यानी इसको मान सकते हैं 4 के पावर कितना है 40, 4 के पावर कितना बोला गया है, ये 4 के पावर 40 बोला गया है। 4 के पावर 40 का मतलब हो जाएगा 4 के पावर 4 के पावर कितना होगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसका बाद से सी ये बोला गया है कि बता दो कि 5 की पावर कितना 30, 5 की पावर 30, इसका मतलब 5 के पावर कितना हो जाएगा 10 निकालना है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद डी वाला बोला है 6 के पावर कितना, 6 के पावर 20 बोला है, तो हम कह सकते हैं कि 6 के पावर 2 के पावर कितना होगा 10। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बड़ा संख्या निकालना है। 3 के पावर 5 बराबर होता है कितना, 3 के पावर 5 बराबर होता है 243 के पावर कितना हो जाएगा भाई 243 के पावर 10 हो जाएगा। 4 के पावर 4 कितना होता है 256 के पावर कितना हो जाएगा 256 के पावर 10 हो जाएगा। और 5 के पावर 3 मतलब 125 के पावर कितना हो जाएगा 125 के पावर 10, सबका पावर बराबर कर डाला मैंने। ये 36 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सबका पावर बराबर हो गया। इसमें ऑप्शन कौन सा सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन ये पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो हमको लगता है कि सबसे बड़ी संख्या 243 है कि 256 है कि 125 है कि 36 है, तो हमको लगता है 256 ही होगा, जो 4 के पावर कितना है 40 है। ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा डी वाला बनेगा। सबसे छोटी पूछा होता तो ये बनता हमारा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न में कुछ कमी है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ प्रश्न कैसे बना है। बोला है कि प्रश्न मेरे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा प्रश्न में कुछ कमी है। प्रश्न जैसे टाइप करने में स्ट्रोक हो गया है। यक्स बराबर बोला है कि अंडर रूट ए बोला है, 1 का पावर क्यू नहीं है, और उसके बाद से क्यू रूट कितना बोला है बी,
ध्यान देना। फिर क्या बोला है, अंडर रूट ए, फिर ये बोला है क्यू रूट कितना बोला है बी। क्वेश्चन ऐसे बनाया गया, क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है, डेड डेड एड्रेस कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक बनाया गया। यहाँ पे जो ए के पावर 3 है, वहाँ ए के पावर 3 यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ए के पावर 3 नहीं है, ए के पावर कहाँ 3 यहाँ पे है, ए के पावर 3 यहाँ पे है, इसको ध्यान रखना। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आओ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना होगा ए, और हमारा बनेगा क्यू रूट कितना बी अंडर रूट ए और क्यू रूट बी। एक समीकरण चल रहा है हमारा डेड एड्रेस इन्फाइनाइट तक, इसको निकाल लें, दोनों पक्षों का क्यू कर दें कि ये वाली पार्ट हमारे निकल के आ जाए। एक्स के पावर 6 हो जाएगा बराबर ए का पावर क्या हो जाएगा क्यू, और कितना होगा बी, और ये वाली पार्ट जो बचेगी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो एक्स घटेगा तो हो जाएगा एक्स के पावर 5 हो जाएगा, एक्स के पावर 5 बराबर ए के पावर 3 और बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं 5 ए के पावर 3 और बी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। कौन सा हो जाएगा, डी वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा हो आप लोग को, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। आज के सेशन का ये लास्ट ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 30 मतलब कहोगे कि सर 5 और किस में तोड़ेंगे, 6 में तोड़ेंगे। अंतर कितना मिल रहा है, एक, ए प्लस लगा हुआ है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, सी वाला हो जाएगा। चलो ऑप्शन सी वाला हो गया। किसी बच्चे को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो, 20 प्रश्न थे हमारे पास, उसके बाद मैंने कुछ बेसिक भी कराया था। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की हो रही हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, अगले दिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। हो सकता है कि और बेहतर तरीके से सॉल्व कराया जाए। समझ में ना आ रहा है उसको बता दीजिएगा आप लोग। और मैराथन क्लास आप लोग की संडे चल रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और रीजनिंग की क्लास मैराथन चल रही थी इस संडे, और पर संडे आपकी क्लास चलेगी, कभी हिंदी की चलेगी, मैथ की चलेगी, हर संडे एक मैराथन चलेगी आपकी। तो जुड़ने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। जुड़े और सबको जोड़ने का प्रयास करें। मैराथन में सबके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, सब जुड़े। जितने लोग को जोड़ सकते हो सबको जोड़ सकते हो। शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखो।